जो हम सड़क के बीच में नंगे सिर कर दिए गए, दुपट्टा तलक ना हमारे सर पे नहीं था, तो क्या अधिकार है वो जो छुटाने आस पड़ोस की महिलाएं गई तो उनके साथ भी बदतमीजी करी गई, क्या अधिकार है वो? उससे तो उनका कोई मैटर ही नहीं था। तार तो हमारी चाची का टूटा हुआ था और मेरे साथ खींच के सड़क पे बहुत मार पिटाई की है और मेरे साथ बेहद परेशान उन्ना ही कोई इसकी कार्रवाई। मेरे चोट लगी हुई है, सारे बालों को ऐसे खींच लिया गया था, सर पे दुपट्टा तलक नहीं था मेरे, जिस तरह से मुझे मारा गया। न्यूज़ इंडिया फर्स्ट में इस समय हम मौजूद हैं एसपी ऑफिस के बाहर। हापुड़ का ये मामला है जो आज आपके सामने हम लेकर आए। एक हिंसा से जुड़ा हुआ ये मामला है, जानेंगे उनसे जिनके साथ ये हुई है। नमस्कार मैम, आपका नाम जानना चाहेंगे पहले हम? सर मेरा नाम मीनू है, राशन डीलर गाँव मटूटा से आई हुई हूँ मैं, और अब मेरी साथ मार पिटाई हुई है जिस कारण मैं यहाँ एप्लीकेशन देने आई हूँ। तो मीनू जी, शुरू से हम समझना चाहेंगे कि जो ये मार पिटाई का मामला लेकर आप यहाँ पर आ जाई हैं, जैसा एप्लीकेशन आपके हाथ में हम देख पा रहे हैं, तो ये मामला शुरू कैसे हुआ था? मेरी राशन की गाड़ी आई थी गांव में, जिससे राशन डीलर आप हैं? हाँ जी, मैं राशन डीलर हूँ, और मेरी गाड़ी से हल्का तार हमारी चाची का टूटा, ना कि किसी औरों का, जिससे कि प्रीतम सिंह और उनके लड़के राहुल ने मेरे साथ मार पिटाई करनी शुरू कर दी। मुझे बुलाया, जैसे गाड़ी ड्राइवर था, और लेबर वालों ने मुझे कहा कि दीदी यहाँ आ जाओ और आकर देख लो, ये हमारे साथ मार पिटाई और बदतमीजी कर रहे हैं। जैसे मैं मौके पे पहुंची, वहाँ पर पहुंचने के बाद मैंने देखा, मैंने कहा भैया मैं लाइनमैन को बुला देती हूँ अगर आपका तार टूटा हुआ है तो, लेकिन उनका तार भी नहीं था। उन्होंने मेरी बात ना सुन के मेरे साथ मार पिटाई करनी शुरू कर दी है। एक तरह से आप ये कहना चाहती हैं कि ये मामला शुरू हुआ था एक छोटी सी बात से, किसी तार के टूट जाने से, और इसमें वो लोग भी इन्वॉल्व हो गए जिनका उस तार से कोई लेना देना नहीं था। ये नहीं था, उससे तो उनका कोई मैटर ही नहीं था। तार तो हमारी चाची का टूटा हुआ था और मेरे साथ खींच के सड़क पे बहुत मार पिटाई की है और मेरे साथ बेहद परेशान उन्ना ही कोई इसकी कार्रवाई हो रही। किस समय की ये बात होगी और किस तारीख की बात? ये 23 तारीख की बात है और 12-12:30 बजे करीब मेरे राशन की गाड़ी आई थी। वहाँ बस मैं और मेरे छोटे बच्चे थे, मेरे हस्बैंड या मेरे परिवार से कोई भी मौजूद नहीं था। देखिए, बहुत से प्रश्न ये आंसू भी आज हमारे समाज से करते हैं कि क्या महिला इतनी सुरक्षित भी नहीं हम रख सकते हमारे समाज में, कि आज वो आंसू लेकर यहाँ पर एक एप्लीकेशन देने आई हैं, उनके साथ इस तरह का व्यवहार किया गया है गांव में। जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पे चोट भी आपके लगी हुई है। हाँ भैया, मेरे चोट लगी हुई है, सारे बालों को ऐसे खींच लिया गया था, सर पे दुपट्टा तलक नहीं था मेरे, जिस तरह से मुझे मारा गया। अच्छा, जिस समय आपको मारा गया, आपने बताया 2 लोगों के, आरोपियों के नाम आपने यहाँ पे लिए जिन्हें आप आरोप लगा रहे हैं, तो उस समय वहाँ पे आसपास गांव के लोग थे क्या कुछ? वहाँ पर मेरे पड़ोसी और मेरे साथ में जो मोहल्ले पड़ोस की महिलाओं ने आके मुझे बचाया, जो मेरे साथ आई हुई हैं आज भी यहाँ पर, और वहाँ से बस महिलाएं थी और बच्चे थे मेरे, और कोई मौजूद नहीं था। फिर बाद में मेरे परिवार के सदस्य बाद में आए फ़ोन करने के बाद। देखिए, ये पूरा जो ये घटनाक्रम हुआ, ये अचानक हुआ या पहले आपकी कोई उनसे कोई पहले भी इस प्रकार की कोई लड़ाई हो चुकी है? हमारी पहले कोई लड़ाई वगैरह नहीं थी। हमारे जो गांव के प्रधान है वो हर बार मुझे कहते रहते कि 10,000 रुपये महीना दो, मैं तुम्हें राशन नहीं बांटने दूंगा। और मेरे जो बड़े वाले जेठ हैं वीरेंद्र प्रधान जी, उनके पहले पैसे हैं उनके पास गए हुए 5 लाख, वो उन्हीं के वजह से ये सब कुछ। बंटी प्रधान जो हैं, वीरेंद्र उर्फ बंटी प्रधान जो अब मौजूदा प्रधान है, उनके पास हमारे बड़े वाले जेठ के पैसे हैं 5 लाख रुपए। इस वजह से वो झगड़ा कराते रहते हैं, किसी न किसी से हमें मारपीट की धमकी दिलवाते हैं, और बस यही हमारे साथ कुछ ना कुछ घटनाएं कराते रहते हैं। और अब भी बार बार कह रहे हैं कि हमारा क्या उखाड़ लोगे तुम। मुझे पिटवाने के बाद भी कह रहे थे, कल भी कहा गया कि हमारी तो सरकारी नौकरी है, मेरा जवाई पुलिस में है, मैं तो ये कर दूंगा, मैंने तो थाना दीवाना सब खरीद लिया है, बताओ देखिए, क्या करें। यहाँ पे गांव के और लोग भी हमसे जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानते हैं कि क्या विचार है उनका इस बारे में। वो जैसे साथ में यहाँ पे इनका साथ देने के लिए आए भी हुए हैं। क्या नाम है मैम आपका? रीनू कोरी। रीनू जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, जैसे आज आप यहाँ आए हुए हैं, इनके समर्थन में हम देख पा रहे हैं आपको, तो क्या है ये पूरा मामला, किस तरह देख रहे हैं आप इसको? जैसे इसके साथ में मार पिटाई हो रही थी, मैं बचाने के लिए पहुंची तो मेरे पे भी लिपटे हुए बहुत ज़्यादा, मेरे भी पैर में डंडा सरिया लेके मारी है उन्होंने, बहुत ज़्यादा मारी है, सरिये थे उनके पास में। ये आप उन्हीं पर ही आरोप लगा रही हैं जिन पर इन्होंने अभी जिनके बारे में? हाँ जी, प्रीतम सिंह और राहुल। तो
ये जब सब आपने देखा तो किस तरह आप पहुँचे? आपने चीखों की आवाज़ सुनी या आपको आवाज़ सुनी मैंने, बच्चे बेचारे बुला रहे थे, मेरे को पता नहीं क्या हो गया बाहर, तो मैं उठ के गई तो फिर देखा तो मैंने वो छुटाने की कोशिश करी तो मेरे पे भी उन्होंने ऐसे ही करा, डंडों से वार, ईंटों से वार। तो जैसा आप इन्हें भी जानते होंगे और जो दूसरा पक्ष है उसे भी आप शायद जानते होंगे, तो एक गांव में रहने के नाते आप जानते होंगे अच्छे से कि इनका व्यवहार कैसा है। तो कैसा व्यवहार है इनका गांव में? इनका बहुत सही है, अच्छा व्यवहार है। देखिए यहाँ पे व्यवहार भी काफ़ी अच्छा इनका बताया जा रहा है। यहाँ पे एक चीज़ जो हमने देखी वो ये है कि किस तरह से हमारा समाज महिलाओं तक की इज़्ज़त आज नहीं कर रहा। इस तरह क्या हम एक बेहतर कल बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। बहुत ज़रूरी है हमें ये समझना कि महिलाओं का सम्मान कितना ज़रूरी है एक बेहतर समाज के लिए। थोड़ा और आगे बढ़ के जानते हैं उनसे। जैसे आज आप यहाँ पर ये एप्लीकेशन देने आप आई हैं, हम देख पा रहे हैं आपने ये अपनी समस्या प्रशासन के सामने रखी है, तो क्या आपको यहाँ से किस तरह का सहानुभूति मिली है या क्या आगे की प्रतिक्रिया रहने वाली है? सर बोला है कि आपके बारे में जांच होगी और आपको आपके साथ इंसाफ होगा। अभी तो संतुष्ट किया गया है, जब हमें जिलाधिकारी महोदय इंसाफ मिल जाए और मेरी जांच उसी स्तर से की जाए जैसा मेरे साथ घटना घटी गई है और आगे के लिए मुझे सुरक्षा महसूस मिले। रोज़ को बच्चों को कहा ये जाता है अधिकार है आपका, ये सुरक्षा आपका अधिकार। ये सुरक्षा अधिकार तो है, तब है ना अधिकार तो जब मिल जाए। अब फिलहाल तो हम अधिकार क्या माने जो हम सड़क के बीच में नंगे सिर कर दिए गए, दुपट्टा तलक ना हमारे सर पे नहीं था, तो क्या अधिकार है वो? जो छुटाने आस पड़ोस की महिलाएं गई तो उनके साथ भी बदतमीजी करी गई, क्या अधिकार है वो? ऐसे अधिकार कोई मान्य नहीं। मैं चाहूँगी जिलाधिकारी महोदय से और कप्तान साहब से कि मेरी जांच ज़रूर कराई जाए, ना ही कोई मेरा उस टाइम पे मेडिकल कराए। वो तो बार बार कह रहे हैं कि हमने तो पैसे भर दिए, वो तो सरकारी नौकरी वाले, मैं गरीब कहाँ से लाऊं पैसे? मैं तो केवल राशन की दुकान चलाती हूँ, मैं अपने बच्चों को पालूं या पैसे अधिकारियों को भरूं? मैं कहाँ से लाऊं? मुझे चाहिए इंसाफ। मैं यहाँ केवल इंसाफ के उससे आई हूँ। देखिए ये आंसू आज बहुत से प्रश्न हमारे शासन पर, प्रशासन पर भी उठाते हैं कि जिस तरह से एक महिला आज इस तरह हमारे प्रशासन के सामने आई है। ये जो भी आगे इस पूरे घटनाक्रम में हमें पता चलेगा वो हम आपके सामने रखेंगे। और जिस तरह से हमने ये आपके सामने रखा एक पक्ष की किस तरह इन्हें इन समस्याओं का सामना करना पड़ा। मेरे पास वीडियो तो है, जी बताएं। मेरे पास वीडियो तो है नहीं क्योंकि मैं अकेली थी। मैं पिटती हुई वीडियो तो कोई बना ना पाई और मैं कहाँ से, मुझे पता थोड़ा ही था कि वे मुझे पीटेंगे, मैं वीडियो बनाऊं। वो तो सिर्फ आते हैं कहते हैं हम मर जाएंगे। अरे मरो तो सही, तुम मरने लायक ही हो। मेरा मन क्या कह रहा है कि मैं पिटी और मेरे ही परिवार वालों को खींच के वो करा जा रहा है। मेरा मन क्या कह रहा, मैं तो उसका ही इंसाफ मांगती हूँ बस। यहाँ ये पूरा मामला हमने अपने चैनल के माध्यम से हमारी जनता के सामने रखा है। प्रशासन से न्यूज़ इंडिया फर्स्ट की टीम यही चाहेगी कि एक निष्पक्ष जांच हो, जो भी सही पक्ष है उसे इंसाफ मिले और जो पक्ष भी गलत है उसके खिलाफ कार्यवाही हो। कैमरा के उस तरफ है हमारे साथी शिवा आज़ाद, मैं ठाकुर शिवम सिंह आपके साथ। शुक्रिया।